हेलो नमस्कार प्रणाम वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया लाइफ स्टाइल ब्लॉग। आई होप आप सभी अपने घर में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो गाइस, हमारे घर में इस टाइम ना एक तरफ से मेरे बच्चों का और मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा था। कई दिनों से 3-4 दिनों से सबको वायरल फीवर, पेट में दर्द, सर में दर्द, मतलब इतना भी स्वस्थ मैं नहीं थी कि घर का काम जो है ढंग से कर पाऊँ। आज थोड़ी सी मेरी जो है तबीयत में राहत हुई है कि मैं आज यहाँ बैठ करके, वहाँ टीवी चल रहा है। और सबसे खुशी की बात जानते हैं क्या है कि हमारे घर में ना मैंने वाईफाई लगवा दिया है। ये मैं बहुत ज़्यादा मैं खुश हुई इस वजह से कि अब जो मैं ना ये वीडियो डालने के लिए लेट हो जा रही थी या कोई इशू आ जा रहे थे नेट के वजह से, तो मेरी वीडियो नहीं जा रही थी। मत हल्ला मत करो बेटा। लेकिन अब मुझे बहुत सारा नेट मिलने वाला है और मैं मेरा वीडियो रोज़ के रोज़ एक तो जाएगी ही जाएगी, ये मैं आप सभी से प्रॉमिस करती हूँ। क्योंकि कोई प्रॉब्लम हो जाती थी किसी वजह से, नेट की वजह से, तो इस टाइम तो वायरल फीवर चल रहा था। मतलब लूज मोशन भी मेरे बच्चों को और उल्टियाँ वगैरह मुझे भी हो रही थी, बच्चों को भी हो रही थी। तो आज है संडे और मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं। तीनों बच्चों के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हैं और मेरा तो खत्म होने वाला है, बस एक ही बात। इनका बोर्ड का एग्जाम है तो ये अपना प्रिपेयर कर रही हैं। और ये इनका मेरा बस एक बच्चा है और ये मेरा बहुत सारा बच्चा है। इनका बहुत सारा अभी स्टार्ट हुआ है। तो संडे है, जैसा कि हाथ का बैंगल अभी टूट गया है, बहुत कमज़ोर था। मैं एक ही बैंगल डालती हूँ ना, तभी हाथ का बैंगल टूट गया। एक और लेके आओ, हाथ में डालूँ। तो गाइज़, मैं आप सभी से एक ऐसी बात करने वाली हूँ ना कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब कि लोग थोड़े से उभर जाते हैं ना तो कमज़ोर इंसान को जीने देना नहीं चाहते हैं। मतलब ऐसा सिचुएशन किसी के सामने क्रिएट कर देते हैं कि वो इंसान, वो कहते हैं ना मजबूरी का फ़ायदा उठाना, वही कुछ चल रहा है मेरे जीवन में। वैसे तो मैं बहुत अपने जीवन में आंसू बहा चुकी हैं। अब तो मैं इन सारी चीज़ों पे मुझे आंसू मेरे अब निकलते ही नहीं हैं। अब मैं हंसती हूँ कि लोग मतलब किस लेवल तक नीचे गिर सकते हैं। और हर तीसरे महीने का ये ड्रामा हो गया है। ज्यों भी मैं थोड़ा सा खुश रहने लग जाती हूँ या मेरे घर का माहौल थोड़ा सा सिचुएशन अच्छा होने लग जाता है, लोग मुझे डिस्टर्ब करने पे आ जाते हैं। मतलब क्या ही मैं इस प्लेटफॉर्म पे कोई ऐसी बात रखूँ, मुझे समझ नहीं आता है। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि जो बहुत सीधे साधे होते हैं, जॉइंट फैमिली में अपनी पूरी जीवन की अर्निंग ख़त्म कर देते हैं और एक लाइफ के बाद जब उनके साथ धोखे पे धोखे होने लगते हैं तो उनको सारी जो चेहरे पे जो मासूमियत इंसान के रहती है ना, वो सामने आ जाती है। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मतलब कि किसी को अपना समझना नहीं चाहिए और किसी की बातों में आकर के अपनी जो सारे जीवन की पूंजी है ना, वो कभी भी ख़त्म नहीं करनी चाहिए। मतलब कितना भी कर दो, कितना भी कर दो, वो कम ही लगा रहता है। और एक ना एक हट करके जो आपका मेन, मतलब जो आपकी पुश्तैनी घर होता है, पुश्तैनी घर में अटैच होके आपको मकान बनवाना ही नहीं चाहिए। ये मेरे लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है ना कि लग रहा है कि हमें ज़िंदगी जीने ही नहीं देगा कोई। और मतलब कि मैं अपने हस्बैंड जी की बात कर रही हूँ। मतलब कि हर तीसरे महीने का हो गया है घर का बंटवारा, घर का बंटवारा, घर का बंटवारा। मतलब कि ये नहीं है कि कोई हमें फ्री में बनवा करके रहने के लिए दे दिया है, लेकिन फिर भी बंटवारा बंटवारा बंटवारा। और ऐसा तो कुछ हम लोग के ज़िंदगी में मतलब सोच में नहीं है, लेकिन किसी को बदनाम करके सारा कांड खुद ही करो, सारी मर्जी अपनी है, सारी इच्छाएं अपनी हैं, खुद का अपनौत का भावना अपना है कि सब मेरा हो, सब कुछ पर्सनल हो, ये हो वो हो, या लेकिन दूसरे को बदनाम करके वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए इंसान को। तो अगर मेरी ज़िंदगी सुधरी ना गाइज, अभी तो मेरा थोड़ा सा जो है वक्त ना ऐसे ऐसे डगमगा रहा है। ये बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, इनको पढ़ाना लिखाना है और थोड़ी छोटी सी नौकरी है इनकी। जबकि इतनी परेशानियां आ गई हैं ना कि ये अब 24-24 घंटे ड्यूटी करते हैं, फिर भी बच्चों का जो है मैं अच्छे से क्या बताऊं, सारा कुछ मैनेज नहीं कर पाती हूँ। और ये एक प्रॉब्लम एक के बाद एक, एक के बाद एक मेरे सामने आती जा रही है।
ये कोई नई बात नहीं है। जब से मैं शादी होके इस घर में आई हूँ ना, ये ड्रामे बहुत दिनों से चलते आ रहे हैं, जबकि ये मेरे हस्बैंड इतना सपोर्टिव थे अपने परिवार, अपने फैमिली वालों के लिए। देने के मामले में उन्होंने किसी का कुछ लिया नहीं है, देने के मामले में सब दिन से इन्होंने सबको दिया, लिया, साथ भी दिया, मतलब वक्त पे, समय पे, हर जगह, या बड़ा काम हो या छोटा काम हो, या घर को या भाई को या पिता को, सबको सपोर्ट किया इन्होंने। लेकिन जब इनका थोड़ा सा समय कमज़ोर होता है ना, तो लोग इनकी वो पीछे से टांगे खींचने लगते हैं। मतलब ये ऐसे करो तो ये परेशान हो, वैसे करो तो ये परेशान हो। और कुछ गलतियां मैंने भी अपने जीवन में अभी हस्बैंड जी के साथ कर दी है, बहुत बड़ी गलती कर दी है, इनको बहुत बड़े कर्जे में डाल दिया है मैंने। और इतना चारों तरफ से सिचुएशन मेरा बहुत गंभीर हो गया है गाइस। और उसमें भी इस मकान में जो है बंटवारे की बात चल रही है। बहुत मतलब कोई मुरव्वत नहीं है, थोड़ा सा जो ना थोड़ा सा वीक है ना, उसको परेशान करने का लोगों ने ठेका ले रखा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे नाम को ना ट्रोल करके, मुझे बदनाम करके, लोग मुझे आगे करके, मेरे नाम को आगे करके सारी अपनी जो अपने दिल की जो तमन्नाएं हैं ना, ये वो पूरी करना चाहते हैं। ये आज से नहीं गाइस, मेरे साथ बहुत पहले से ही, मतलब बहुत पीछे से ही ये सारी कुछ हो रही तमन्नाएं। उनके मन में मन घड़त कहानियां कुछ और होती हैं, मन में, दिल में, और इच्छाएं कुछ और होती हैं। लेकिन लोग ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं ना कि वहाँ मुझे, मतलब मेरे ऊपर सारा जो है दोष, पाप, सब कुछ मेरे ऊपर आ जाता है। लेकिन मनसा और इच्छा और सारा कुछ उन्हीं इंसान का होता है। तो यही मैं कहूँगी, अभी मेरा थोड़ा सा वक्त ऐसे ऐसे डगमगा रहा है, और मैं ऊपर वाले पे पूरा विश्वास करती हूँ कि एक ना एक दिन तो समय मेरा भी अच्छा आएगा, और चाहे जब आए। और रही बात घर की, तो इसमें गाइस जब घर बनने लगा ना, तो लोगों की ये मतलब मनसाएं थी, मतलब इस टाइप का ये मकान है कि इसमें बंटवारा ही नहीं हो सकता। मतलब पीछे जो है पतला एरिया है और आगे का एरिया चौड़ा है, और 3 जन में इसमें बंटवारा मतलब लगाना है। मतलब ऐसी बातें हर तीसरे महीने हो रही है। अभी बीच में तो बहुत सारी कहानियां हुई, उस टाइम फैसला नहीं हुआ है, फिर से ये टॉपिक उठा है, फिर से टॉपिक उठा है, तो हमें डिस्टर्ब किया जा रहा है। हमें बच्चों को पढ़ाने लिखाने में परेशानियां पैदा हो जा रही हैं, मतलब टोंट मार मार के परेशान किया जाता है। थोड़े से लोग फाइनेंशियल मजबूत हो चुके हैं, स्ट्रांग हो चुके हैं, तो उनको बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी है, वीआईपी व्यवस्थाएं करनी है, जिनमें हम अब साथ नहीं दे पा रहे हैं। जब तक साथ दे रहे थे तब तक चल रहा था, अब साथ नहीं दे पा रहे हैं, तो लोग मतलब ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं हमारे सामने कि हम घर से बेघर हो जाए, या हमारा पोजीशन जो हमारा लेवल है वो थोड़ा सा डाउन हो जाए। तो मैं थोड़ा सा हस्बैंड जी को इसलिए परेशान कर दी हूँ ना गाइज, कि मैंने ये गाड़ी लोन पर ले ली है। जो गाड़ी मैंने अभी पिछले वीडियो में आप सभी देखिएगा जा करके, मैंने एक 4 व्हीलर सेकेंड हैंड लिया है, जो कि लोन उसकी किस्तें आती महीने में, और उनको जमा करना, तो मैं अपने खर्चे से काट काट करके उन किस्तों को भरती हूँ, और गाड़ी ले ली हूँ गाइज। लेकिन अभी भाड़ा वाड़ा उतना बुक नहीं होता है। मैंने साइड इनकम के लिए लिया था, क्योंकि मैं घर से बाहर जा करके कुछ कर नहीं पाई, और इन बच्चों को भी देखना है, सब कुछ करना है, तो उसमें तो मैं फंसी हूँ। फिर मैं घर से भी, मतलब घर का जो सिचुएशन है, इनके जो हैं आगे पीछे जो भी हैं, वो मतलब कि इसमें सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि मतलब एकदम से मतलब फंस जाऊं ऐसे जाल में कि मैं उस जाल से निकल ना पाऊं। जबकि मेरा ये ना, मैं शुरू से इनको बोलती थी कि आप ये काम ना करिए, आप ये काम ना करिए, आपको बाद में पछताना पड़ेगा, बाद में इसका जो है, क्योंकि जिस इंसान के साथ आप ये चीज़ कर रहे हैं ना, उस इंसान के साथ मेरी बनती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बनती है, थोड़ी भी नहीं बनती है। क्योंकि मैं जब से इस घर में उतरी हूँ 2004 से, और मैंने जो नहीं करना वो किया, लेकिन फिर भी जो मेरा लेवल उठना चाहिए ना, वो मेरा लेवल कभी उठ नहीं पाया। क्योंकि लोग ऐसे ऐसे ना कि मतलब मेरे लिए गलत फहमियाँ गाँव में, घर में, आस में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, मतलब चारों तरफ फैलाते हैं कि मैं सारी कमियां मेरे अंदर ही है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि पूरी फैमिली के साथ मैं रही हूँ, और सिर्फ 2 रूम में रही हूँ, और मुझे त्याग और बलिदान देने में कोई वो नहीं था। और जो मेरे साथ रहे होंगे वो मेरे बारे में जानते ही होंगे।
और मुझे कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। और जिनको जो अच्छा लगता है वो करें। मैं किसी चीज़ से अब इतना मैं डराई गई हूँ ना गाइस, इतनी डराई गई हूँ मैं, मतलब इतना डराई गई हूँ कि मुझे अब किसी चीज़ से डर ही नहीं लगता है कि जो भी होगा। मैं बस ऊपर वाले पे विश्वास करती हूँ कि ऊपर वाले को जो अच्छा लगेगा वही मेरे लाइफ में करेंगे। फैसला उन्हीं को करना है, मैं सब कुछ उन्हीं पे छोड़ दी हूँ। तो मुझे डर नहीं लगता है। जो सिचुएशन मेरे सामने आएगा उसको मैं झेलने के लिए रेडी हूँ। हाँ, थोड़ी सी परेशान हूँ, थोड़ा सा वक्त मेरा ऐसे ऐसे चल रहा है, थोड़ा सा ना सर पे बोझ है। तो ऐसा नहीं है कि मैं उसी तले दबी रहूँगी, कभी ना कभी उस चीज़ से निकलूँगी। तो मैं यही कहूँगी, जॉइंट फैमिली में अगर हैं आप, किसी भाई के लिए या किसी भाई के कहने पे या पिता के कहने पे जिंदगी की पूरी कमाई अगर लगा रहे हैं तो आगे पीछे सोच करके ही लगाइएगा। क्योंकि जिंदगी में जब आगे जाएंगे ना तो कौन आपके साथ क्या करेगा वो कोई नहीं जानता। सबसे बड़ा वो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, वही वाली कहानी हो जाती है। कोई किसी का बहुत सारे ऐसी मूवीज बनी है। एक भोजपुरी मूवी है ना, कौन सा है नाम नहीं याद है, और एक घर परिवार मूवी है ना, टोटल वैसे ही हम दोनों पति पत्नी की कहानी है। मतलब कि पूरी तिनका जो है जुटा जुटा करके परिवार को सींचो, परिवार की जिम्मेवारियां देखो, फिर तिनका इकट्ठा करके एक तो मंदिर जैसा एक घर बनाओ। फिर जब लोग उनको और जो होते हैं पीछे से सारे, जब थोड़ा सा उनका वक्त अच्छा हो जाता है, थोड़ा सा रुतबा रौनक समाज में हो जाता है, तो कमज़ोर को सताने का वो ठेका ले लेते हैं। और वही है, और कुछ नहीं। मतलब कि मन की इच्छा मेरी है, कहानी मेरी है, मन मन में कहानी मैं बना रहा हूँ, मन मन में सपने मैं देख रहा हूँ, और नाम दूसरे का बदनाम कर रहा हूँ कि वो गाली देती है या कुछ करती है, या अपने अंदर नहीं झांकते लोग कि मैं क्या करता हूँ या मैं क्या करती हूँ, तो वो ऐसे क्यों करती है, ऐसा बिहेव क्यों करती है। वही चीज़ है। तो सपने मेरे हैं, सोच मेरा है, कहानी मेरी है। और वो कहते हैं ना, एक तीर से दो निशाना, वही है कि बस नाम मेरा सरेआम बदनाम है, नाम मेरे पर्चे में छपे जा रहे हैं। और जब घर को संभालना था, घर को देखना था, परिवार को देखना था, एकता बना के रखना था, तो मैं थी 10 परिवार को मैं बनाई खिलाई, घर परिवार में मैं रही। लेकिन आज के डेट में सबसे गंदी इस एरिया की, मतलब इस गांव की पूरी सबसे गंदी कौन है? मैं। तो कोई नहीं, मेरा हिसाब किताब ऊपर वाले करेंगे। और रहा बात, देखा जाएगा जो होगा सो। मैं डरती नहीं हूँ किसी से, और ना ही मुझे किसी का लालच है कि मैं किसी का उसमें वो तेल लगाऊंगी ना तो कोई मुझे दे देगा। जिनको लालच है वो तेल लगाएं, और मुझे नहीं लालच है। मुझे बस, मैं जब से उतरी हूँ अपने, एक मिर्चा भी मैं अपने पति के हाथों का मतलब मुझे मिला है। कौन से रिश्ते क्या होते हैं मैंने कोई कुछ नहीं जाना है, और ना ही मुझे अब कुछ भी जानना है। क्योंकि अब ऐसा कोई है ही नहीं कि जो मेरा ना ले ले वो अपना क्या दे। तो यही सारी कहानी है गाइस। तो देखिए क्या होता है मेरे लाइफ में, बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है मेरे ज़िंदगी में। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, और मिलते हैं आप सभी से एक नए ब्लॉग में। ये सारा मेरे मन की जो है ना भड़ास थी, जो आज मैं निकाली हूँ इस वीडियो में। तो मेरा नाम बदनाम करने का लोगों ने ठेका ले रखा है, और कोई दूध का धूला नहीं है, कोई भी दूध का धूला नहीं है, कोई इतना शरीफ नहीं है, या कोई घर से दूर है, वो भी जो घर में है वो भी। ठीक है ना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।